बचपन के सफर, दुनिया देखने की खिड़की, ट्रेन का सफर, एक जादुई एहसास। खिड़कियां जैसे फ्रेम बन जाती हैं, बाहर की जिंदगी की झलकियां दिखाती हैं। पहियों की आवाज एक लोरी सी लगती है और डिब्बे का हिलना हमें सपनों की दुनिया में ले जाता है। मुझे याद है बचपन के सफर, दिल्ली से दादी के घर देहरादून। सफर से कई दिन पहले ही तैयारी शुरू हो जाती थी। सामान पैक करना, घर में मां के खाने की खुशबू और कजिन्स से मिलने का इंतजार। स्टेशन पर हमेशा चहल पहल रहती थी। कुली सामान उठाए, चाय नाश्ते वाले और रिश्तेदारों को अलविदा कहने वाले लोग। जैसे ही ट्रेन चलती, मैं खिड़की से चिपक जाता। दुनिया भागती हुई दिखती, खिड़की के बाहर के नजारे बदलते जाते। शहरों से गांव, गेहूं के खेतों से हरे भरे जंगल। हर नजारा एक नया जोश लाता। ये सफर सिर्फ सफर नहीं थे, ये एडवेंचर थे। इंडियन रेलवेज की कहानी कमाल की है। शुरुआत हुई 16 अप्रैल 1855 को, एक ऐतिहासिक दिन, जब पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे चली। ये एक नए दौर की शुरुआत थी, जुड़ाव और तरक्की का दौर। इस छोटी सी शुरुआत से इंडियन रेलवेज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। 13,000 से ज्यादा ट्रेनें हर रोज चलती हैं। 68,000 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक। ये इस विशाल देश के हर कोने को जोड़ता है। आजादी की लड़ाई में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान था। फौजियों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, लोगों और विचारों को जोड़ना। आजादी के बाद यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। भाप के इंजनों की जगह डीजल और बिजली के इंजनों ने ले ली। नई लाइनें बिछाई गई, दूर दराज के इलाकों को जोड़ा गया। रेलवे भारत की जीवन रेखा बन गया, लोगों, सामान और सपनों को देश भर में पहुंचाता हुआ। भारत में हर ट्रेन का सफर समाज का एक छोटा सा रूप है। यह अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और सपनों का मेल है। आपको तीर्थयात्री परिवार, यूनिवर्सिटी जाने वाले स्टूडेंट्स और काम के सिलसिले में जाने वाले बिजनेसमैन मिलेंगे। हर किसी की अपनी कहानी। मैं किसानों से मिला हूं जो शहर में अपनी फसल बेचने जा रहे होते हैं। उनके चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक। मैंने हनीमून मना रहे नए जोड़ों को देखा है, जिनके चेहरे प्यार और उम्मीद से चमक रहे होते हैं। और फिर चाय वाले, नाश्ते से लेकर किताबें बेचने वाले और अपना खाना अजनबियों के साथ बांटने वाले परिवार। ये सब सफर में रंग भर देते हैं, इसे एक अनोखा अनुभव बनाते हैं। हर मुलाकात हमारे दिल पर एक निशान छोड़ जाती है, याद दिलाती है कि हम सब जुड़े हुए हैं, कि जिंदगी का सफर साथ में ही अच्छा लगता है। ये सफर बस दूरियों का नहीं, भारत के दिल का सफर है। इंडियन रेलवेज लगातार बदल रहा है। यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीक अपना रहा है। पुराने जमाने के खड़खड़ करते डिब्बे और असुविधाजनक सफर अब बीते दिनों की बात हो गए हैं। आज हमारे पास ऐसी कोच, हाई स्पीड ट्रेनें और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा है। देश भर में आधुनिकीकरण के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इससे पैसेंजर रूट्स पर भीड़ कम होगी और कामकाज बेहतर होगा। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की योजना बन रही है। इनसे सफर का समय बहुत कम हो जाएगा। सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इससे सुरक्षा बढ़ेगी और दुर्घटनाएं कम होंगी। बायो टॉयलेट लगाए जा रहे हैं। इससे साफ सफाई बेहतर होगी। मकसद है भारत में ट्रेन का सफर न सिर्फ सुविधाजनक बल्कि सुरक्षित और आरामदायक भी हो। ये बदलाव इंडियन रेलवेज का चेहरा बदल रहे हैं, इसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, एक बेहतर और कुशल कल की ओर ले जा रहे हैं। लोहे की परीक्षा, आगे की चुनौतियां। तरक्की के बावजूद इंडियन रेलवेज के सामने कई चुनौतियां हैं। सालों से कम निवेश का असर दिख रहा है। ज्यादा भीड़, देरी और सुरक्षा की चिंताएं अभी भी हैं। पुराने ढांचे पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। कई रूट्स अपनी क्षमता से ज्यादा पर चल रहे हैं, जिससे देरी होती है और असुविधा भी। पटरी से उतरने और दूसरी दुर्घटनाओं से सुरक्षा की चिंता बढ़ती है। पैसा एक बड़ी चुनौती है। आधुनिकीकरण के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इन चुनौतियों का हल निकालना बहुत जरूरी है। ये इंडियन रेलवेज के भविष्य के लिए जरूरी है। ये उन लाखों लोगों के लिए जरूरी है जो हर रोज इस पर निर्भर हैं। कल का मंजिल, रेल यात्रा के भविष्य की योजना। इंडियन रेलवेज का भविष्य संभावनाओं से भरा है।
सरकार के बड़े बड़े प्लान हैं। उनका लक्ष्य रेलवे को दुनिया के बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बदलना है। प्राइवेटाइजेशन इस प्लान का एक जरूरी हिस्सा है। इसका मकसद प्राइवेट सेक्टर की कुशलता लाना है। इससे सेवाएं बेहतर होंगी और आगे के विकास के लिए पैसा भी मिलेगा। आधुनिकीकरण के लिए काफी बजट दिया गया है। जोर ढांचे को बेहतर बनाने, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने और सुरक्षा बढ़ाने पर है। मकसद है भारत में ट्रेन का सफर आसान बनाना। ये तेज, कुशल और आरामदायक होना चाहिए। ये सबके लिए सुलभ होना चाहिए। रेलवे की अटूट भावना। इंडियन रेलवेज सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क नहीं है, ये देश के सामाजिक ताने बाने का एक हिस्सा है। ये एकता, तरक्की और धीरज का प्रतीक है। इसने देश के बंटवारे को देखा है। इसने एक नए दौर के जन्म को देखा है। इसने लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है। इसने उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को ढोया है। रेलवे ने अलग अलग क्षेत्रों, संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने एक साझा पहचान की भावना पैदा की है। इसने अनगिनत यादें बनाई हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए संचरित रहेंगी। सफर से जिंदगी तक। उन शुरुआती भाप के इंजनों से लेकर आज की हाई स्पीड ट्रेनों तक इंडियन रेलवेज का सफर कमाल का रहा है। ये बदलाव, नवाचार और देश के प्रति अटूट सेवा का सफर रहा है। भारत की विकास गाथा में रेलवे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। लोगों को जोड़ना, अर्थव्यवस्था को ताकत देना और लाखों लोगों की किस्मत बदलना। क्योंकि पहियों की आवाज और डिब्बे के हिलने में हम एक आगे बढ़ते हुए देश की धड़कन सुनते हैं। एक ऐसा देश जो लगातार बदल रहा है, लेकिन हमेशा रेलवे की अटूट भावना से बंधा हुआ है। एक सफर जो सचमुच सफर से जिंदगी तक का मतलब समझाता है।